में आके निवास किए थे। उनके घाट में हरि शंकर की तुलसीदास चंदन विषय तिलक देत रघुवीर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार बैस जी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीर भाई ब्लॉग को। मैं इस समय पे राम घाट पर हूं और यहां के प्रसिद्ध मंदिर है, पुरानी मंदिर जो कि बहुत प्राचीन काल से मंदिर है। आज यहां पे आए हैं दर्शन के लिए और आप सभी को दर्शन कराना चाहते हैं यहां के भगवान श्री राम की। और यहाँ के जो गुरु जी हैं उनसे हम चर्चा करेंगे इस मंदिर के बारे में और इस स्थान के बारे में। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहिएगा और चलिए गुरु जी से बात करते हैं। मंदिर के बारे में हाँ, भगवान का जब वनवास हुआ तो भगवान चित्रकूट में वनवासी रूप में आके निवास किए थे। तो यहाँ पर वनवासी रूप में दर्शन है जी, ये वनवासी रूप में दर्शन है। राम लक्ष्मण वनवासी भेष में हैं, जटाजू पहने हुए, पीताम्बर पहने हुए, और सीता जी को सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था। सीता जी को सती अनुसुईया जी ने श्रृंगार किया था। सती अनुसुईया ने दिव्य वसन भूषण पहिराए, जैन नूतन अमल सुहाए, दिव्य वस्त्राभूषण पहना था जो कभी मैले कुचले नहीं होते थे। इसलिए सीता जी श्रृंगार सहित हैं। राम लक्ष्मण वनवासी भेष में हैं। हाँ, तुलसीदास जी को यही सामने राम घाट में भगवान के दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट में हरि शंकर की तुलसीदास चंदन विषय तिलक देत रघुवीर। ये बहुत पुरानी है और हम लोग जैसे छोटे छोटे थे तो जब दादाजी लोग जब आते इधर से तो हमेशा ये बोलते थे, ये कहावत हमेशा। और शायद तोतों यानी जो तोते होते हैं उनको भी ये सिखाया जाता है ना, शायद कुछ कहानी है क्या? हाँ, हम बताते हैं कि हनुमान जी जो है तो बना करके ऐसी आवाज़ किए। वहाँ काशी बनारस में रहते थे तुलसीदास जी। तो एक प्रेत के माध्यम से हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी से प्रार्थना किया भगवान के दर्शनों के लिए। तो हनुमान जी बोले कि चित्रकूट चलो। चित्रकूट में दर्शन होंगे भगवान के। यहाँ पर आए तो एक जगह रामलीला हो रही थी कामतानाथ में कहीं पर। अच्छा, कामतानाथ। हाँ, वे बताते हैं प्रत्यक्ष दिखा रहे थे, लेकिन वो सोचे कि सामान्य मंडली होगी, यहाँ लीला कर रही होगी। देखा रामलीला, फिर लौट आए। फिर हनुमान जी आए किसी भेष में, बोले दर्शन हुए कि नहीं? इनकी नहीं हुए। यानी वही तो थे लीला दिखा रहे थे, वही तो प्रभु थे। वही तो प्रभु थे। कहीं मैं पहचान नहीं पाया, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मेरे पास में आवे, मुझसे बात, मुझे साक्षात दर्शन दे, साक्षात दर्शन दे, तब मैं मानूंगा। फिर अच्छा, फिर स्फटिक शिला तरफ चलो। तो उधर गए तो उधर दो राजकुमार घोड़ों में चढ़े हुए और निकल गए पास में से धनुष बाण लिए हुए। फिर हनुमान जी आए, बोले दर्शन हुए कि नहीं हुए? तो बोले कि नहीं हुए। वो दो राजाओं के लड़के थे, नहीं हुए। अब 2 बार दर्शन दे के निकल चुके पर वो दर्शन कर नहीं पाए। बोले कि वही तो थे राम लक्ष्मण। नहीं, मेरे पास में आए, मुझसे प्रत्यक्ष दर्शन दे तो मैं मानूंगा। तो फिर कहने से चलो राम घाट में दर्शन होंगे। तो राम घाट में वहीं पर पास में रहते थे। तो संतों की भीड़ इकट्ठा थी, चंदन घिस रहे थे। उसी समय फिर भगवान आए और तिलक, बाबा तिलक को और लगाने लगे। फिर नहीं पहचान पाए। तब फिर बताते हैं कि तोता का भेद बना करके हनुमान जी आवाज़ किए कि चित्रकूट के घाट में हरि शंकर की भी तुलसीदास चंदन विषय तिलक देत रघुवीर। जब ऐसा कहा तब पहचान पाए। फिर तब जाकर उनको दर्शन हुआ। हाँ, तुलसीदास जी को दर्शन यहाँ पर हुए भगवान की। बाद में फिर रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी अवध में किया है। अवध में प्रचार प्रसार काशी बनारस से हुआ है। हाँ, दर्शन यहाँ हुआ, अवध में उसकी रचना किए और बनारस में जाके प्रचार प्रसार किए रामचरितमानस का। तो थीम हो गए, वो भी यहीं रहते थे। इस बार बताते हैं। अच्छा, इस बार भक्त रहीम तुलसीदास जी उस पार रहते थे, भक्त रहीम इस पार रहते थे। तो बताते हैं कि हाथी एक धूल उड़ाता हुआ जा रहा था। अच्छा। तो वो सूंड में लेके धूल अपने ऊपर डाल रहा था धूल। तो तुलसीदास जी बोले कि धूल उड़ावत जात है, कह रहीम की ही काज। ऐसा मतलब तुलसीदास जी बोले। तो फिर रहीम जी बोले कि जे रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत गजराज। जिस
चरण धूल से अहिल्या का उद्धार हुआ, मुनि पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ। उसी रथकण को मतलब ये हाथी ढूंढ रहा है। तो ऐसा करके उनका सत्संग भी होता रहता था। तुलसीदास जी, रहीमदास जी वो भी भक्त थे, वो भी भक्त थे। तो चित्रकूट में जो है तो वनवासी रूप में जब आए भगवान अयोध्या से, तो यहाँ उनको स्थान रमणीय लगा। वाल्मीकि जी से स्थान पूछा रहने के लिए। पहले तो 14 आध्यात्मिक स्थान बतलाए, इसके बाद फिर जो है तो बोले कि चित्रकूट गिरि करब निवासु, कहाँ तुम्हारा सब भांति वास हो। चित्रकूट में आप जाकर के निवास करें, वहाँ सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। फिर यहाँ आए तो उनको रमो राम मन देव न जाना, चले सकल सुख सकल प्रधाना। यहाँ पर उनको मन रम गया राम जी का। यहाँ रहने की हाँ, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन नहीं आए। तो जब आए तो शुरू में आए तो बताते हैं कि मध्यगंज राजा शंकर भगवान जो हैं यहाँ पर उस पार हैं। बोले कि यहाँ के वो राजा हैं, उनसे पहले अनुमति ले लिया जाए। यहाँ के राजा शंकर जी हैं और उनसे अनुमति लीजिए। हाँ, लक्ष्मण जी को भेजा राम जी ने कि जाइए उनसे अनुमति ले आइए कि हम अयोध्या से आए हुए हैं। तो राजा दशरथ के लड़के हैं राम लक्ष्मण और सीता भार्या, मतलब राम जी की पत्नी है। हम यहाँ रहना चाहते हैं, 14 साल का वनवास हुआ है, तो क्या रह सकते हैं। तो जब लक्ष्मण जी गए वहाँ, उनसे पूछे लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी ने कहा, पूरा परिचय दिया कि हम मतलब मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसे है स्थिति। अयोध्या से आए हैं, दशरथ के लड़के हैं राम लक्ष्मण। हमारे बड़े भैया राम हैं, उनकी धर्मपत्नी सीता है, मैं लक्ष्मण हूँ। और हमारे भैया ने पूछा है कि क्या हम यहाँ रह सकते हैं। तो जब इतना सुना तो वे नभ्या जिभ्या पकड़ करके नाचने लगे। बोले कुछ नहीं, नभ्या जिभ्या मतलब पकड़ करके नाचने लगे। लक्ष्मण जी सोचे कि ये पागल है क्या, कुछ उत्तर भी नहीं दिया, इस प्रकार से व्यवहार करने लगे। तो लक्ष्मण जी आ गए, लोग वापस आ गए। फिर राम जी से कहा कि अरे वो तो क्या किस पागल के पास भेज दिया आपने मुझे, हमें कुछ तो संकेत दिया होगा। कुछ तो दिया होंगे भाई। बोले कि मैंने कहा, परिचय दिया और रहने के लिए अनुमति मांगा, तो इतने में नभ्या जिभ्या पकड़ करके और नाचने लगे। नभ्या जिभ्या मतलब लिंग और जीव दो में कंट्रोल रखिए। इनका किसी को कठोर वचन मत बोलिए, प्रेम से बोलिए, प्रेम और कामना को बस में रखिए। जिस प्रकार से मतलब संकेत दे दिया, बस में रखिए, आप रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हैं। इनको दो विशेष रूप से बस में करके फिर अनुमति उन्होंने दे दिया कि नभ्या जिभ्या मतलब कामनाओं को बस में करते हुए और मीठे वचन बोलिए, कड़े वचन मत बोलिए, किसी को ना करिए। मतलब इस प्रकार से शंकर जी मतलब अनुमति दिए। फिर यहाँ पर राम जी रहने लगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन नहीं आए। यहाँ पर फिर सभी लोग मुनि ऋषि मुनि आए, सब आने लगे अपना। हाँ, कोल की रातों के भेष में जो है तो देवता लोग भी आए, परम की रचना किया। फिर यहाँ भगवान रहने लगे। अच्छा, इस जो ये मंदिर है इसकी स्थापना हाँ, ये अभी बाद में हुई है स्थापना इसकी। ये छोटे से पुराने मंदिर के हैं, ये छोटा पुराना मंदिर था। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ हैं प्रभु, ये सब पुरानी यानी छोटे मंदिर की हैं, जो पहले मंदिर छोटी थी। और सन 1983 में दिल्ली के श्री राम किशन यादव हैं। राम किशन यादव 1983 में। हाँ, दिल्ली के ये जो है प्रतिमा जो है सब। हाँ, राम जी की प्रतिमा पहले अकेले स्वरूप में बड़े समय प्रतिष्ठा की हुई है। क्या हुआ था कि उनके कोई पुत्र नहीं था, तो वे परिवार सहित आए हुए थे यहाँ चित्रकूट दर्शन करने। तो हमारे गुरु जी हैं आचार्य जी, तो उनसे प्रार्थना किया उन्होंने, उनकी माता जी ने, यादव जी की माता जी ने, मतलब कोई पुत्र नहीं है जिससे हमारे आगे वंश चले। तो गुरु जी भोग लगा हुआ प्रसाद था, दिए, बोले जैसे भगवान के पावन हो जाएगा। वो प्रसाद लिया उन्होंने और एक जीप रिजर्व करके चारों धाम घूमने गए जी। तो गुप्त गोदावरी हो आए, सती अनुसुईया आए। सती अनुसुईया में कहीं बैठ करके वो अपना भोजन प्रसाद करने लगे। तो वो प्रसाद रख दिया, खाने को भूल हो गई।
जीप के द्वारा आ गए जानकी कुंड। जी। तब जब जानकी कुंड आ गए तब एक उनको ध्यान आया कि हमारा प्रसाद तो खो गया। मतलब उनकी माता जी दुखी होकर रोने लगी। जिस समय रोने लगते हैं उसी समय 2 ऋषि बालकों के भेष में वही प्रसाद लेके उनके पास में आ जाते हैं। अच्छा। बोले ये प्रसाद आपका है, लीजिए महात्मा जी ने भेजा जाओ उनका प्रसाद दे आओ। इतना कह के प्रसाद दे करके वो जो है तो चले जाते हैं। जब चले जाते हैं थोड़ा जहाँ दूर गए होंगे दीवारों के ओट में हुए जहाँ, इतने में फिर इनको झटका जैसे खुला कि हमने इन बालकों को वहाँ कहीं देखा नहीं। ये आए कहाँ से? हम जीप के द्वारा आए। ये कैसे आ गए, इनको कैसे पता चला कि हमारा ही प्रसाद है? हाँ, हमको कैसे पहचान गए। तो आगे बढ़ के फिर देखा वो कहीं दिखाई न पड़े। फिर जीप लेकर वापस गए, वहाँ पूछा, पता लगाया कि ये बालक यहाँ पे रूप रंग के 2 बालक रहते हैं यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे नहीं रहते। तब उनको ये हो गया कि राम और लक्ष्मण ऋषि बालकों के भेष में आके साक्षात दर्शन देने के लिए आए थे। प्रसाद दे के चले गए। फिर वो दिल्ली वापस गए। वो मिलिट्री में कोई बड़े ऑफिसर थे, जनरल थे। तो उनको उन्होंने अपने गुरु जी से भी बताया। उनके गुरु हैं रामपाल भारद्वाज, लुधियाना के निवासी हैं। उनके गुरु को भी इच्छा हुई कि हम भी चित्रकूट के दर्शन करें जहाँ पर उनको मतलब ऋषि बालकों के भेष में दर्शन हुए। तो गुरु चेला दोनों आए यहाँ पर सभी जगह घूमे फिरे। तो कहीं भी उनको वनवासी रूप में उस समय वनवासी रूप में कोई मंदिर नहीं मिला वनवासी रूप में। हाँ, फिर उनके गुरु को प्रेरणा हुई कि आप एक ऐसा मंदिर बनवाओ जिसमें भगवान का स्वरूप वनवासी रूप में हो, तो भगवान कृपा करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये मन में संकल्प किए कि बनवाएंगे। उधर गए तो भगवत कृपा से उनकी श्रीमती जी गर्भ आ गया। तब उन्होंने सोचा कि जब भगवान की कृपा का आभास हो गया तो कार्य भी प्रारंभ किया जाए। 3 माह की छुट्टी लेकर के वहाँ से यहाँ आए। तो हमारे गुरु जी से बात करके ये स्थान उनको पसंद आ गया। मंदाकिनी के किनारा है, यहाँ पर वो मंदिर बनवाने लगे। जब गुंबद बनना शेष था, आधा मंदिर बन गया, तार आया वहाँ से। उस समय तार चलता था। तार में ये लिखा था कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। तो फिर पूरा मंदिर बनवा के और अकेले स्वरूप में राम जी की प्रतिष्ठा कराया था जो वनवासी रूप में है। जी, मंदिर राम जी का अकेले उसको कहाँ बड़े स्वरूप में अकेले स्वरूप में। छोटे स्वरूप ये है राम सीता लक्ष्मण। अच्छे। ये छोटे से हनुमान। ये धातु वाले विग्रह स्वरूप पुराने मंदिर के हैं। अच्छा, ये इधर सामने पुराना मंदिर था, उसी के सामने ये उनको मंदिर अभी है कि? हाँ, मंदिर है, लेकिन अब वहाँ के भगवान सब यहाँ एक जगह इकट्ठा हो गए। उस समय खुला था तो बंदर परेशान करते थे। हमारे गुरु जी ने कहा कि यहाँ एक में कर ले, सब एक में सब कर दिया गया। तो बड़ा मंदिर। फिर बाद में 89 में सीता लक्ष्मण हनुमान जी के स्वरूप कृष्णा श्रेष्ठी जयपुर के द्वारा 89 में। हाँ, 89 में तो इनकी प्रतिष्ठा हुई। 89 में सीता लक्ष्मण और हनुमान जी की। हाँ, 98 में फिर 90 में इनकी प्रतिष्ठा हुई हनुमान जी की। और 1991 में से फिर मालपानी जी, इधर हरिप्रसाद मालपानी कलकत्ता के निवासी हैं, सीधर जन्मभूमि है, अपनी माता जी के नाम से इधर बनवाने लगे। ये पूरा? हाँ, ये बाहरी निर्माण, घाट का निर्माण और हनुमान जी, बड़े हनुमान जी, ये सब मालपानी जी के द्वारा। और ये मूल मंदिर परिक्रमा पूरा था, चबूतरा सामने भी था, ये यादव जी के द्वारा हुआ था। लेकिन था सब अपने गुरु जी के अंतर्गत। हाँ, था गुरु जी के अंतर्गत सब वो दे रहे थे और इनके अंतर्गत सब कुछ तो कार्य संपन्न। 1983 में प्रतिष्ठा हुई थी। 1983 में जून में हम आ गए थे। हमारे गुरु जी थे वो वहीं आए थे। फिर 10-15 दिन बाद हमको पूजा सेवा मिल गई थी। 1984 में? हाँ, तब से भगवान के पास है अभी तक लगे हैं। आप भी या किसी को तो सौंपेंगे? अभी तो ये स्थान है उनके अंतर्गत। अच्छा, गुरु जी के अंतर्गत? तो गुरु जी भी हैं? गुरु जी नहीं है, वो अब उत्तराधिकार में स्थान चला जाता है ना। हाँ, तो किसी न किसी को तो वो अपना उत्तराधिकारी बनाए हैं वहाँ पर गुरु जी। अच्छा, तो फिर वही जिसको सौंपेंगे तो सौंपेंगे जब जैसा जो हो, राम जी की जैसी इच्छा। हाँ, वो तो भगवान की जैसी इच्छा हो। या वैसे भी आप इतना सेवा करने का मौका मिला है, सबको नहीं मिलता है। अभी तो बनवासी राम बैठका मंदिर बनवाए हैं। अच्छा। कुछ राजस्थान के सहयोग से ठीक रामघाट के सामने श्री बनवासी राम बैठका मंदिर, वो अपने अंतर्गत है पूरा। तो उसमें अपने बड़े भाई को पूजा के लिए
पुजारी रूप में वो नियुक्त कर दिया है। यहाँ हम करते हैं, जब तो जैसा राम जी चाहेंगे तैसा होगा। शिष्य तो आपने सुना इस मंदिर के बारे में, बनवासी जो प्रभु बनवासी रूप में इस मंदिर में विराजमान है, और अभी तक हमारे गुरु जी के द्वारा आपने सुना, आपको अच्छा लगा होगा। और आप सभी भी आशीर्वाद ग्रहण कीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए, तो गुरु जी के साथ थोड़ा सा एक फ़ोटो ले लेते हैं ताकि थंबनेल बनाने के लिए हो जाए, ताकि आप लोग उसका दर्शन प्राप्त कर सकें। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और जब भी मौका मिले तो राम घाट घूमने आइएगा। और इस मंदिर में जो कि बनवासी के रूप में प्रभु श्री राम यहाँ पे दर्शन दिए हैं, यहाँ पे आप सभी घूमने आइएगा और महाराज जी से भी मिलिएगा और इनसे बातें और चर्चा आप सभी कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा मिल करके। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।